नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं कीर्ति मोदनवाल। अगर आपने कभी जस्ट डायल पर गाड़ी बुक करने के लिए फोन किया है तो जरा समझ जाइए, क्योंकि अब ऑनलाइन ठगी ने नया रूप ले लिया है और इस बार निशाना बना है लखनऊ का विशाल। जी हाँ, गाड़ी बुक करनी थी लेकिन मिल गया फ्रॉड, धमकी और गालियों का तड़का। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस ऑनलाइन ठगी की पूरी कहानी, फ्रॉड के शिकार हुए विशाल की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। अच्छा, पूरा मामला बताइए क्या है? पूरा मामला, हमने आजमगढ़ से लखनऊ के लिए लोडर बुक कर रहा था। तो जस्ट डायल जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट पे मैंने लोडर को बुक किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुकिंग हो गई है। 4500 रुपये उन्होंने मतलब कहा कि टोटल 4500 रुपये लगेगा। फिर उन्होंने कहा कुछ सर एडवांस कर दीजिए फिर हम आ जाएंगे। तो हमने 500 रुपये पहले एडवांस किए। फिर कहते हैं सर इतने में नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं सर 500 और कीजिए। फिर जब मैंने 1000 कर दिए कहते हैं सर 4500 पे 2500 रुपये अभी अब कीजिएगा तब हम आएंगे। तो मैंने कहा सर अभी 2500 रुपये तो नहीं, आप वहाँ घर पहुँचेंगे तो 2500 रुपये आपको मिल जाएंगे। जब कैश मिल जाएगा तब आप वहाँ से निकलिएगा। तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप जब इतने दे देंगे तभी हम जाएंगे। तो फिर इन लोगों ने ये कहने के बाद फ़ोन ही काट दिया और फिर नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। अच्छा, आपने मामले की शिकायत कहाँ दर्ज की है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे। हेल्पलाइन नंबर पे। तो वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया मिली आपको? मैम उसमें मतलब दर्ज किया था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। यानी कोई फीडबैक आपको वहाँ से नहीं मिला है? तो सुना आपने, जहाँ गाड़ी बुकिंग के बहाने जेब भी साफ हुई और इज्जत भी उतारी गई। लखनऊ के विशाल ने जस्ट डायल वेबसाइट पर गाड़ी बुक करने के लिए फोन किया। फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक एक्सपर्ट एजेंट बनकर शख्स बात करता है। कहता है सर आपकी गाड़ी तैयार है, बस 500 रुपए एडवांस भेज दीजिए। विशाल भरोसा करते हैं, पैसे भेज देते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है साइबर ठगी की असली स्क्रिप्ट। सर 500 रुपए मिल गए हैं लेकिन 1000 रुपए और भेजिए, बुकिंग पूरी हो जाएगी। सर थोड़ा और चाहिए वरना गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। और अब विशाल सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है गालियों की बौछार और धमकियां। सोचिए, जिस जस्ट डायल पर लोग भरोसा करते हैं वहीं से अब ठगी के कॉल आने लगे हैं। न कंपनी का ट्रैक न एजेंट की पहचान, बस नाम जस्ट डायल का और ठगी का खेल शुरू। ठग जस्ट डायल पर फर्जी बिजनेस लिस्टिंग डालते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक कॉल करता है नंबर उनके पास ट्रांसफर हो जाता है। फिर से शुरू होता है पेमेंट भेजिए सर का नाटक। और एक बार पैसा भेज दिया तो गाड़ी तो दूर अकाउंट भी खाली हो जाएगा। इन सब से हैरान परेशान विशाल ने जब साइबर क्राइम पर बात की तो शिकायत दर्ज करने के बाद जवाब मिलता है पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। जब विशाल ने साइट खोली तो पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, मतलब साफ है ठगों का सिस्टम तेज लेकिन साइबर क्राइम का सिस्टम ठंडा पड़ा है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज दी गई, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी कि ठग आराम से अगला शिकार पकड़ लेते हैं। विशाल अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, कब तक चलेगा ये ऑनलाइन लूट का खेल? यूपी पुलिस का कहना है लोग खुद सावधान रहें, लेकिन सवाल ये है कब तक जनता ही सावधान रहेगी? सिस्टम कब जागेगा? जब हर दिन कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है तो क्या पुलिस सिर्फ सलाह देने के लिए है या कार्रवाई करने के लिए भी है? अब बात करते हैं नेहा मौर्य की, जो इस डिजिटल लूट की शिकार हुई हैं। 7 ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, फिर उन्होंने cybercrime.government.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की, लेकिन आज 1 साल बीत गया है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है क्या साइबर क्राइम पोर्टल सिर्फ शिकायतें जमा करने का गोदाम बन गया है, जहां शिकायतें जाती तो हैं लेकिन निकलती कभी नहीं। कानून का नाम है साइबर सुरक्षा, लेकिन सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी करने वाला ज्यादा सुरक्षित है, पीड़ित नहीं। जन एक्सप्रेस की टीम ने पड़ताल की तो पता चला यूपी में हर हफ्ते औसतन 400 से ज्यादा साइबर फ्रॉड के केस दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से 70% मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और जो शिकायतें वेबसाइट पर जाती हैं उनमें से कई की टिकट ही क्लोज कर दी जाती है बिना जांच के। नेहा अकेली नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मेहनत की कमाई एक क्लिक में खो चुके हैं, लेकिन सिस्टम में कोई जल्दी नहीं, क्योंकि यहाँ फाइल मूव होती है, न्याय नहीं। सरकारें डिजिटल इंडिया के नारे लगाती है लेकिन डिजिटल ठगी से निपटने का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। एक लड़की की मेहनत की कमाई लुट गई, 1 साल बाद भी उसे सिर्फ यही सुनने को मिला आपकी शिकायत प्रोसेस में है। तो क्या यही है उत्तर प्रदेश का साइबर कानून? क्या जनता यूं ही लुटती रहेगी और ठगों के सामने सिस्टम घुटने टेकता रहेगा? जन एक्सप्रेस पूछता है, ठग कौन है? वो जो लूटता है या वो सिस्टम जो कुछ नहीं करता? एक क्लिक से पहले सोचिए, क्योंकि अब ठगी सिर्फ एक कॉल दूर है। ऐसे ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।